शिव के पंचाक्षर मंत्र, शिव के 5 मुख से निकला। जब बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ हो गया, लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर, बीपी, अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना, चंदन, समझेंगे अच्छे से। जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाएं। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा। My first connection with Hero was when I was, I think, 9 years old, when my dad got his first CD. क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण साथ साथ में करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। आपको एक बार कथा में कहा था, जब 9 ग्रह शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था तो उसमें वर्णन किया था। ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपको बताया कि आपको राहु लग गया। किसी
ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया, किसी ने कहा आपको शुक्र लग गया, शनि लग गया। और शिव महापुराण की कथा में रुद्रखंड कह रहा, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो शंकर भगवान के पास आकर अपना विनय नहीं करा। सूर्य देवता ने भी विनय करा, चंद्र देवता ने भी विनय करा, सारे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे देवता भगवान शंकर से आकर विनय करे थे। तो शिव जी ने इनको वचन दे दिया था कि तुम पूरे नव की नव ग्रह मेरे शिवलिंग के पास में होगे, और जो मुझे जल चढ़ाएगा वो नवग्रह देवता अपने आप शांत स्वभाव में हो जाएंगे और उनको बचा। ये शिव का वचन। एक पूजे सब पूजे। वृक्ष की जड़ में जल दिया, पूरे वृक्ष की पत्तियों में, फल में, फूल में पानी पहुंच गए। उसी तरह शंकर भगवान का यदि भजन करा है, शिव जी का यदि स्मरण करा है, शिव नाम का यदि जाप करा है, शिव नाम में अगर हम आप डूबे हुए हैं, तो ये मत सोचना कि हम राम जी को छोड़ दिए, या हम कृष्ण जी को छोड़ दिए, या हम देवी जी को छोड़ दिए, हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाया, हमने नंदी को जल नहीं चढ़ाया, हमने सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी, तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप अपने घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो, तो सारे देवताओं की आराधना पूजन अपने आप होती चली जाती है, अपने आप।